मेरे प्रिय आधा भी नहीं सुन पाओगे। खुशखबरी की कॉल आएगी। 5 मिनट सुन लो यीशु मसीह का संदेश, वरना बाद में रोना पड़ेगा। क्योंकि मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं और तुम्हारे दिल की थकान को देख रहा हूं। तुम रातों में रोते हो लेकिन लोगों के सामने मुस्कुराते हो। तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारियों का इतना बोझ है कि तुम खुद को भूल चुके हो। पर मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर आंसू को गिनता हूं, हर दर्द को महसूस करता हूं और हर उस पल में तुम्हारे साथ खड़ा हूं जब तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हारी हर फुसफुसाहट भी मेरे दिल तक पहुंचती है। तुम टूटे हुए हो पर मैं तुम्हें जोड़ सकता हूं। तुम निराश हो पर मैं तुम्हें उम्मीद दे सकता हूं। तुम डरते हो भविष्य से पर मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं, रास्ता साफ कर रहा हूं। बस 5 मिनट रुक जाओ और इस संदेश को अपने दिल में उतार लो, क्योंकि यही 5 मिनट तुम्हारी दिशा बदल सकते हैं। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो अपने दिल में कहो, प्रभु मैं तैयार हूं। और अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द सीधे तुम्हारे लिए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं तुम्हें पुकारूं तुम तक मेरी आवाज पहुंचे। क्योंकि जो सुनता है वही पाता है और जो विश्वास करता है वही चमत्कार देखता है। तुमने बहुत अपमान सहा है, बहुत लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा है, तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया है, तुम्हारी सच्चाई का मजाक उड़ाया है। पर मैं कहता हूं तुम्हारा समय आ रहा है और जो तुम्हें नीचे दिखाते थे वही तुम्हारी गवाही सुनेंगे। तुम कर्ज के बोझ में दबे हो, घर की चिंता तुम्हें खा रही है, रिश्तों में दरारें तुम्हें अंदर से तोड़ रही हैं। पर मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रहा हूं जो कोई बंद नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस हार नहीं माननी है, क्योंकि जब तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो तभी मेरी ताकत तुम में सबसे ज्यादा काम करती है। तुम सोचते हो कि सबने तुम्हें छोड़ दिया, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारे साथ हूं। अस्पताल के कमरे में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब रिपोर्ट ने तुम्हें डरा दिया मैं तुम्हारे साथ हूं। जब नौकरी चली गई मैं तुम्हारे साथ हूं। जब अपने ही पराये बन गए, अगर तुम्हारी आंखों में अभी आंसू हैं तो उन्हें बहने दो, क्योंकि ये कमजोरी नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। मैं तुम्हारे टूटे दिल को नया बना रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है वह सजा नहीं तैयारी है। मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाने वाला हूं जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे रोका नहीं, गिरने दिया। अगर तुम सच में विश्वास करते हो तो कमेंट में लिखो, मैं विश्वास करता हूं, ताकि तुम्हारा विश्वास शब्द बनकर ब्रह्मांड में गूंजे और तुम्हारी आस्था मजबूत हो। क्योंकि जब तुम सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हो तब आशीष खुलकर बरसती है। तुम डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, पर आज मैं कहता हूं लोग नहीं, मैं देख रहा हूं तुम्हारा दिल और मुझे तुम्हारी सच्चाई प्यारी है। तुमने कई बार सोचा कि सब खत्म कर दो, पर मैं हर बार तुम्हें रोकता रहा, क्योंकि तुम्हारा जीवन उद्देश्य से भरा है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे सपनों को तुम्हारी हिम्मत चाहिए और मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए। इसलिए मत भागो, मत छिपो, मत रोको खुद को, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा का अंत तुम्हारी गवाही बनेगा। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वही किसी और की आशा बनेगा। तुम्हारे घाव किसी और की दवा बनेंगे। बस टिके रहो, क्योंकि आंधी हमेशा के लिए नहीं रहती। सुबह जरूर आती है और तुम्हारी सुबह बहुत करीब है। तुम जिस कॉल का इंतजार कर रहे हो वह आएगी। जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हो वह सफल होगा। जिस रिश्ते के लिए रो रहे हो उसमें शांति आएगी। पर पहले तुम्हें अपने दिल को मेरे हवाले करना होगा। मुझे अपने डर सौंप दो, अपनी चिंता मुझे दे दो, अपनी योजना मुझे सौंप दो और देखो कैसे मैं तुम्हारे लिए रास्ते बनाता हूं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। अगर तुम चाहते हो कि यह संदेश किसी और तक पहुंचे जो अभी अंधेरे में है, तो इसे शेयर करो, क्योंकि शायद तुम्हारे एक शेयर से किसी की जान बच जाए, किसी का विश्वास लौट आए। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरे काम में सहभागी बनते हो और मैं तुम्हें खाली नहीं लौटाता। मैं तुम्हारी मेहनत देखता हूं, तुम्हारी ईमानदारी देखता हूं, तुम्हारी चुपचाप की गई मदद देखता हूं और मैं तुम्हें खुलेआम सम्मान दूंगा। बस धैर्य रखो, क्योंकि बीज तुरंत फल नहीं देता, पर सही समय पर पेड़ बनता है। तुमने बहुत देर तक खुद को दोष दिया, अब खुद को माफ करो,
क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। तुम अपने अतीत की गलतियों से बंधे नहीं हो, तुम नए सृजन हो। तुम्हारे लिए नई शुरुआत तैयार है। बस पीछे मत देखो, आगे देखो। जहां मैं खड़ा हूं तुम्हें बुला रहा हूं और कह रहा हूं, आओ मेरे पास जो थके हुए हो, जो बोझ से दबे हो। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारी बेचैनी को शांति में बदल दूंगा, तुम्हारे डर को साहस में बदल दूंगा, तुम्हारी कमी को गवाही में बदल दूंगा। पर तुम्हें एक कदम बढ़ाना होगा। अगर तुम तैयार हो तो अभी दिल से कहो, प्रभु मैं हार नहीं मानूंगा। और इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि जो अंत तक टिकता है वही विजय देखता है। याद रखो, खुशखबरी की कॉल आने वाली है। तुम्हारा नाम पुकारा जाने वाला है, तुम्हारा सम्मान लौटने वाला है। बस 5 मिनट का विश्वास तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी और हमेशा तक। और जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यह केवल सांत्वना के शब्द नहीं है, यह प्रतिज्ञा है, यह वाचा है, यह प्रेम है जो कभी समाप्त नहीं होता। तुमने कई बार सोचा कि तुम्हारी प्रार्थना छत से टकराकर लौट आती है, पर मैं कहता हूं, हर प्रार्थना मेरे हाथों में सुरक्षित है। हर आंसू मेरे पास गवाही बनकर रखा है। और सही समय पर वही आंसू तुम्हारी मुस्कान का कारण बनेंगे। तुम जिस देरी से परेशान हो, वही देरी तुम्हारी सुरक्षा थी। तुम जिस दरवाजे के बंद होने पर रोए, वही दरवाजा तुम्हें बड़े खतरे से बचा गया। तुम समझ नहीं पाए, पर मैं देख रहा था आगे का रास्ता। इसलिए मैंने तुम्हें रोका, क्योंकि मैं तुम्हें छोटा नहीं, बड़ा देना चाहता हूं। सीमित नहीं, अनंत देना चाहता हूं। पर पहले तुम्हारा विश्वास परखा जाता है, क्योंकि बिना विश्वास के आशीष संभाली नहीं जाती। तुम अभी जिस संघर्ष में हो, वही तुम्हें मजबूत बना रहा है, वही तुम्हें गहरा बना रहा है, ताकि जब ऊंचाई मिले तो तुम घमंड नहीं, विनम्रता से खड़े रहो। तुमने लोगों पर भरोसा किया और टूट गए, पर आज मुझ पर भरोसा करो और देखो कैसे मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारे घर में जो कलह है, मैं उसमें शांति लाऊंगा। तुम्हारे मन में जो डर है, मैं उसमें साहस भरूंगा। तुम्हारी जेब खाली हो सकती है, पर तुम्हारा भविष्य खाली नहीं है। तुम्हारे पास आज कम है, पर कल बहुत होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तैयारी कर रहा हूं। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं तुम्हें नई दिशा दूं, तुम चूक न जाओ। क्योंकि हर बार मैं नया संदेश लाता हूं, नई आशा लाता हूं, नया मार्ग खोलता हूं, और जो जुड़े रहते हैं वही लगातार आशीष देखते हैं। तुमने अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किया है, अपने सपनों को रोका है, अपने दर्द को छिपाया है, पर मैं तुम्हारा त्याग देखता हूं और तुम्हारा प्रतिफल तय कर चुका हूं। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। तुम्हें वह अवसर मिलेगा जो तुम्हें असंभव लगता था। बस धैर्य रखो और शिकायत छोड़ो, क्योंकि शिकायत विश्वास को कमजोर करती है और धन्यवाद विश्वास को मजबूत करता है। आज से हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना शुरू करो, चाहे हालात जैसे भी हों, क्योंकि जब तुम धन्यवाद कहते हो तब तुम मेरे कार्य पर भरोसा जताते हो और मैं उस भरोसे को व्यर्थ नहीं जाने देता। तुम अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो, रिपोर्ट ने तुम्हें डरा दिया है, पर डर को अपने मन में घर मत बनाने दो, क्योंकि डर विश्वास का शत्रु है। मैं तुम्हें नया बल दूंगा, नई ऊर्जा दूंगा। बस अपने मन को शांत रखो और सकारात्मक शब्द बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्द भी बीज हैं जो भविष्य में फल बनते हैं। इसलिए आज से अपने बारे में अच्छा बोलो, अपने घर के बारे में अच्छा बोलो, अपने भविष्य के बारे में अच्छा बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारे शब्दों के साथ काम करता हूं। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव आए, तो कमेंट में लिखो, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, ताकि तुम्हारा मन भी इस प्रतिज्ञा से जुड़ जाए और तुम्हारा विश्वास सक्रिय हो जाए। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मित्र या परिवार का कोई सदस्य भी इस अंधेरे से बाहर आए, तो यह संदेश उसे शेयर करो, क्योंकि शायद वह बाहर से मजबूत दिखता हो पर अंदर से टूटा हुआ हो, और तुम्हारा एक शेयर उसके लिए जीवन रेखा बन सकता है। याद रखो, मैं दंड देने नहीं उद्धार करने आया हूं, मैं गिराने नहीं उठाने आया हूं। तुम कितनी भी बार गिरे हो, मेरे पास लौट आओ, क्योंकि मेरी बाहें अब भी खुली हैं। तुमने खुद को अयोग्य समझा, पर मैं तुम्हें योग्य कहता हूं।
तुमने खुद को असफल कहा, पर मैं तुम्हें विजयी कहता हूं, क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारी गलती नहीं, मेरा प्रेम है, और मेरा प्रेम तुम्हें नया बनाता है। इसलिए आज अपने अतीत की जंजीरें तोड़ दो, अपराध बोध छोड़ दो और आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हें एक नई शुरुआत दे रहा हूं। यह वही समय है जब तुम्हारा अंधकार खत्म होगा और प्रकाश शुरू होगा। यह वही क्षण है जब तुम्हारी हार गवाही में बदलेगी और तुम्हारी चुप्पी स्तुति में बदलेगी। बस 5 मिनट और टिके रहो और इस संदेश को अपने दिल में गहराई से बैठने दो, क्योंकि खुशखबरी की कॉल सच में आने वाली है। तुम्हारे नाम की घोषणा होने वाली है, तुम्हारी मेहनत का फल सामने आने वाला है, और जब वह दिन आएगा तो तुम समझोगे कि हर इंतजार सार्थक था, हर आंसू जरूरी था, हर दर्द ने तुम्हें मजबूत किया था। इसलिए मत डरो, मत घबराओ, मत पीछे हटो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कौन तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। आगे बढ़ो, विश्वास के साथ चलो, और याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी सबसे सुंदर अध्याय में प्रवेश करने वाली है। बस जुड़े रहो, विश्वास में टिके रहो और प्रेम में स्थिर रहो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हारी खुशखबरी का समय बहुत निकट है। तुम्हारे दिल की हर थकान मुझे पता है, तुम्हारी हर रात की तकलीफ मुझे मालूम है, और तुम्हारे मन में जो सवाल घूम रहा है उसका जवाब आज मैं तुम्हें देने आया हूं। इसलिए यह वीडियो मत छोड़ो, अंत तक मेरे साथ रहो, क्योंकि जो संदेश आज मैं तुम्हें देने वाला हूं वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर तुम सच में मेरे इस प्रेम को महसूस कर रहे हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, और स्वर्ग से आया संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा हर संदेश सबसे पहले तुम तक पहुंचे। अब मेरी बात सुनो मेरे प्रिय, तुमने आज सुबह उठकर क्या सोचा था? शायद यही कि आज का दिन भी कल जैसा ही होगा। वही थकान, वही चिंता, वही अंधेरा जो हर शाम तुम्हारे घर में आकर बैठ जाता है। तुमने शायद सोचा होगा कि कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मैंने तुम्हें हमेशा देखा है। जब तुम अकेले रोए, मैं वहां था। जब तुमने मुझे पुकारा, मैंने सुना, और जब तुमने सोचा कि शायद कोई रास्ता नहीं बचा, उस रात भी मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा था। आज मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूं जो तुम्हारी आत्मा को हिला देगा। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है वह तलवारों से नहीं लड़ा जाता, वह युद्ध तुम्हारे अपने मन के अंदर लड़ा जाता है। हर रोज, हर पल एक तरफ होती है आशा और दूसरी तरफ होती है निराशा। एक तरफ होता है प्रेम और दूसरी तरफ होता है भय। और इस युद्ध में मैं चाहता हूं कि तुम जीतो, इसीलिए मैं आज यहां हूं। सुनो, जब मैं इस पृथ्वी पर था, मैंने एक बात बार बार देखी। लोग अपनी तकलीफ को अपने अंदर इतना गहरा दबा लेते हैं कि वह पत्थर बन जाती है, और फिर वही पत्थर उनके दिल को भारी कर देता है। मैं उन पत्थरों को उठाने आया था, मैं आज भी उन्हें उठाने आया हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपने दिल का दरवाजा खोलना होगा। क्या तुम खोलोगे? आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाता हूं जिसकी कहानी शायद तुम्हारी अपनी कहानी जैसी लगे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था एलियास। एलियास बहुत मेहनती था, बहुत ईमानदार था। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए लगा दी थी, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। लेकिन जब एलियास को जरूरत पड़ी तो उसके पास कोई नहीं आया। उसकी फसल बर्बाद हो गई, उसका घर टूट गया, उसकी पत्नी बीमार पड़ गई, और एक रात ऐसी आई जब एलियास अपने टूटे घर के बाहर बैठकर आसमान की तरफ देखने लगा और बोला, हे प्रभु, मैंने क्या गलत किया? मैंने तो हमेशा अच्छाई की राह पर चलने की कोशिश की, फिर यह सब क्यों? और उस रात, उस शांत अंधेरी रात में एलियास को एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज ना बादलों से आई, न किसी देवदूत के पंखों की फड़फड़ाहट से। वह आवाज उसके अपने दिल के सबसे गहरे कोने से आई, और उस आवाज ने कहा, एलियास, मैं यहां हूं। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तू जो तूफान देख रहा है वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे और मजबूत बनाने के लिए आया है। जो पेड़ आंधी में सबसे ज्यादा झुकता है वही सबसे गहरी जड़ें रखता है। और उस रात के बाद एलियास की जिंदगी बदल गई।
इसलिए नहीं कि उसकी तकलीफें खत्म हो गईं, बल्कि इसलिए कि उसने समझ लिया कि हर तकलीफ के पीछे मेरा एक उद्देश्य है। और जब इंसान उस उद्देश्य को समझ लेता है तो कोई भी तूफान उसे डुबो नहीं सकता। प्रिय भक्त, क्या तुम एलियास की तरह महसूस कर रहे हो आज? तो सुनो, आज का मेरा पहला संदेश यह है, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी असफलता, तुम्हारा दर्द, यह सब मेरी नजर में बेकार नहीं गया। कुछ भी बेकार नहीं गया। हर वह आंसू जो तुमने अकेले में बहाया, हर वह रात जो तुमने करवटें बदलते हुए बिताई, हर वह पल जब तुमने सोचा कि अब नहीं होगा, वह सब मेरे पास दर्ज है। और मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वहीं छुपी है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द हुआ। यह दुनिया एक बड़ा अजीब स्थान है। यहां लोग उन्हें ताकतवर मानते हैं जो कभी नहीं रोते, जो हमेशा मुस्कुराते हैं, जो हर चीज को आसानी से कर लेते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, असली ताकत वहां होती है जो इंसान टूट कर भी फिर से उठ खड़ा होता है, जो रोकर भी फिर मुस्कुरा लेता है, जो हार कर भी फिर से लड़ने का हौसला रखता है। और यह ताकत मैं तुम्हें आज देना चाहता हूं। लेकिन पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तुम किससे डरते हो? सच में क्या तुम लोगों की बातों से डरते हो? क्या तुम असफलता से डरते हो? क्या तुम अकेलेपन से डरते हो? या शायद तुम इस बात से डरते हो कि कहीं तुम्हारे जीवन का कोई मतलब ना हो? मैं जानता हूं यह डर, मैं उसे पहचानता हूं, और मैं तुमसे कहता हूं यह डर झूठा है। यह डर उस अंधेरे की देन है जो नहीं चाहता कि तुम मेरी रोशनी में आओ। और आज मैं उस अंधेरे को तुम्हारे जीवन से हटाने आया हूं। देखो, जब मैं इस पृथ्वी पर था, मेरे पास एक शिष्य था, पतरस। पतरस बड़ा हठीला था, बड़ा जोशीला था। एक दिन हम सब नाव पर सवार थे और झील के बीच में एक भयंकर तूफान आ गया। लहरें ऊंची उठने लगीं, सब डर गए और तभी मैं पानी पर चलते हुए उनकी तरफ आया। सब ने मुझे देखा और घबरा गए। सोचा कोई भूत है, लेकिन पतरस ने कहा, प्रभु अगर तुम हो तो मुझे भी पानी पर बुलाओ। और मैंने कहा, आओ, और पतरस नाव से उतरा, पानी पर चलने लगा। वह चमत्कार था, वह विश्वास था। लेकिन फिर क्या हुआ? पतरस ने तूफान को देखा, लहरों को देखा, और उसका ध्यान मुझसे हटकर तूफान पर चला गया। और जैसे ही उसका ध्यान हटा, वह डूबने लगा। प्रिय भक्त, क्या तुम भी आज पतरस जैसे हो? क्या तुम भी अपनी जिंदगी के तूफानों को इतना घूर रहे हो कि मुझे देखना भूल गए हो? क्या तुम भी उन लहरों को गिन रहे हो जो तुम पर आ रही हैं, बजाय इसके कि मेरी तरफ हाथ बढ़ाओ? आज मेरा हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ा है। आज मेरा दूसरा संदेश यह है, अपनी आंखें तूफान से हटाओ और मुझ पर लगाओ, और देखो कैसे वह तूफान छोटा होने लगता है। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं जो शायद तुमने कभी इस नजरिए से नहीं सोची। तुम्हारी जिंदगी में जो लोग तुम्हें दुख देते हैं, जो लोग तुम्हें धोखा देते हैं, जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं, वे भी मेरी रचना है। हां, मैं जानता हूं यह सुनकर तुम्हारे मन में शायद गुस्सा आए, लेकिन सुनो, उन लोगों ने जो तुम्हारे साथ किया उसकी सजा देना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, उन्हें माफ करना। माफ करना, यह दो शब्द सुनने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन करने में यह सबसे कठिन काम है इस दुनिया में, और इसीलिए यह सबसे बड़ा काम भी है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उसे आजाद नहीं करते, तुम खुद आजाद होते हो। जो नफरत तुमने अपने अंदर बंद कर रखी है, जो गुस्सा तुमने दबा रखा है, वह तुम्हें अंदर से जला रहा है। और माफी वह पानी है जो उस आग को बुझाता है। मैंने क्रूस पर लटके हुए भी माफ किया था। जब वे मुझे तड़पा रहे थे, तब भी मैंने कहा था, हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि यह नहीं जानते यह क्या कर रहे हैं। मैंने यह इसलिए नहीं कहा कि वे सही थे, मैंने यह इसलिए कहा क्योंकि नफरत से कोई मुक्त नहीं होता, न वह जो नफरत करता है, न वह जो नफरत सहता है। तो आज अभी इसी पल क्या तुम किसी को माफ कर सकते हो? वह व्यक्ति जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी, उसके लिए एक पल आंखें बंद करो और मन में कहो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। सिर्फ यह 3 शब्द और देखो कैसे तुम्हारे कंधों से एक भारी बोझ उतर जाता है। यह मेरा आज का तीसरा संदेश है, और अब मैं तुम्हें कुछ और बताता हूं। एक ऐसी बात जो शायद तुम्हें आश्चर्यचकित कर दे।
तुम जानते हो इस दुनिया में सबसे अकेले कौन होते हैं? वे नहीं जिनके पास कोई नहीं होता, बल्कि वे होते हैं जिनके पास सब होते हैं, लेकिन कोई उन्हें समझता नहीं। जिनके घर में शोर होता है लेकिन दिल में सन्नाटा होता है। जिनकी जिंदगी में लोग होते हैं लेकिन कोई साथी नहीं होता। क्या तुम ऐसे हो? तो सुनो, मैं तुम्हारा साथी हूं। मैं वह साथी हूं जो कभी नहीं थकता, कभी नहीं जाता, कभी धोखा नहीं देता। मैं तुम्हारे साथ तब भी हूं जब तुम सोते हो। मैं तुम्हारे साथ तब भी हूं जब तुम उठते हो। मैं तुम्हारे हर काम में, हर सांस में, हर पल में हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सिर्फ मुश्किल वक्त में ना बुलाओ। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे हर पल में बुलाओ। सुबह उठो तो मेरा शुक्रिया अदा करो। रात सोते वक्त मुझसे बात करो। दिन में जब भी एक पल मिले मुझे याद करो, क्योंकि प्रेम वैसे नहीं टिकता जो सिर्फ जरूरत में काम आए। प्रेम वह है जो हर पल में हो, हर सांस में हो, और मेरा प्रेम तुम्हारे लिए ऐसा ही है, बिना शर्त, बिना हिसाब, बिना थके। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक मां थी जिसका बेटा बहुत बीमार था। वह मां हर रात अपने बेटे के लिए रोती थी, प्रार्थना करती थी। वह एक छोटे से गांव में रहती थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि शहर ले जाकर इलाज करा सके। उसने सुना था कि एक संत आए हुए हैं जो बीमारों को ठीक करते हैं। वह रात को ही निकल पड़ी, मीलों पैदल चली, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन वह रुकी नहीं। जब वह वहां पहुंची तो भीड़ बहुत थी। लोगों ने उसे रोका, कहा, यहां बड़े बड़े लोग पहले से खड़े हैं, तू छोटी औरत कहां जाएगी? लेकिन वह मां रुकी नहीं। वह भीड़ को चीरती हुई आगे आई और उसने मेरा दामन पकड़ लिया और मैं रुक गया। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां आंसू थे, थकान थी, लेकिन उससे भी ज्यादा विश्वास था, एक अटूट विश्वास, और उस विश्वास ने उसके बेटे को ठीक कर दिया। प्रिय भक्त, यह मां तुम हो और मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब तुम इतनी दूर से इतनी थकान के बाद मेरे पास आते हो, मैं रुकता हूं, मेरी नजर तुम पर पड़ती है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। आज मेरा चौथा संदेश है, अपने विश्वास को कभी मत जाने देना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे हालात कैसे भी हो। विश्वास की वह ज्योत जलाए रखो, और यह विश्वास सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में नहीं होता, यह छोटी छोटी चीजों में भी होता है। सुबह उठकर जब तुम सूरज देखते हो, यह मेरी देन है। जब तुम्हें एक गिलास ठंडा पानी मिलता है, यह मेरी देन है। जब तुम्हारे बच्चे हंसते हैं, यह मेरी देन है। जब तुम्हें कोई अनजान मुस्कुराता है, वह मेरी तरफ से तुम्हें भेजी गई मुस्कान है। मैं हर जगह हूं, हर पल में हूं, बस देखने की नजर चाहिए। अब एक और बात, और यह बात बहुत जरूरी है। इस दुनिया में एक बहुत बड़ा झूठ फैला हुआ है, और वह झूठ यह है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, कि तुम जो भी करते हो वह बेकार है, कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते। यह झूठ है, सब झूठ है। सच यह है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद है जो अभी तुम पूरी तरह नहीं समझे। जो तुम करते हो, हर अच्छी बात, हर अच्छा इरादा, वह सब मेरे पास पहुंचता है और तुम जरूर सफल होगे। मेरी इस बात पर मेरा वादा है। मैंने कभी वादा तोड़ा है नहीं, और आज भी नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारे लिए एक राह है, वह राह अभी तुम्हें दिख नहीं रही, लेकिन वह है, और मैं तुम्हें उस राह पर ले चलने के लिए यहां हूं। बस मुझ पर भरोसा रखो। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक बात बताता हूं। तुम जानते हो, इस दुनिया में हर इंसान एक बीज की तरह है। जब बीज जमीन में दबता है तो पहले क्या होता है? वह टूटता है। हां, वह टूटता है, और उस टूटने में ही उसके अंदर का जीवन बाहर आता है। अगर बीज ना टूटे तो पेड़ कैसे बनेगा? तुम्हारी तकलीफें, वह टूटना है, वह टूटना जरूरी है, ताकि तुम्हारे अंदर का असली जीवन, असली ताकत, असली रोशनी बाहर आए। इसलिए जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम टूट रहे हो, याद करो यह बात, टूटना कमजोरी नहीं है, टूटना एक नई शुरुआत की तैयारी है, और मैं उस नई शुरुआत को तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं।
अब तुम सोच रहेगे प्रभु, तुम कहते हो तुम साथ हो, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो कैसे भरोसा करूं? यह सवाल स्वाभाविक है और इसका जवाब मेरे पास है। तुमने कभी हवा देखी है? नहीं, लेकिन क्या तुमने उसे महसूस किया है? हां, तुमने देखा है कि वह पेड़ों को हिलाती है, पानी पर लहरें बनाती है, तुम्हारे चेहरे को छूती है। हवा दिखती नहीं लेकिन है, उसके असर से तुम जानते हो कि वह है। मैं भी ऐसा ही हूं। तुम मुझे आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन मेरे असर को हर जगह देख सकते हो। वह बच्चा जो अपनी मां को देखकर मुस्कुराता है, वह मेरा असर है। वह सूरज जो हर सुबह उगता है, वह मेरा वादा है। वह रात जो गुजर जाती है, वह मेरी कृपा है। जब तुम किसी की मदद करते हो और तुम्हारे दिल में एक गर्माहट आती है, वह मैं हूं। जब तुम सच बोलते हो और मन हल्का हो जाता है, वह मैं हूं। जब तुम किसी को माफ करते हो और एक बोझ उतरता है, वह मैं हूं। मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारी अंतरात्मा में हूं। वह आवाज जो तुम्हें गलत काम करने से रोकती है, वह मेरी आवाज है। आज मेरा 5वां संदेश, उस आवाज को सुनो, उसे अनसुना मत करो, क्योंकि वह आवाज तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षक है। अब कुछ देर के लिए मैं तुम्हें एक अलग तरह से सोचने पर ले जाता हूं। कभी रात के आसमान को देखा है? उन असंख्य तारों को, वे तारे करोड़ों साल पुराने हैं। उनमें से कुछ तो इतने दूर हैं बलिहैंदे कि उनकी रोशनी तुम तक पहुंचने में हजारों साल लग जाते हैं, और फिर भी वे चमकते हैं। इसलिए नहीं कि कोई देख रहा है, इसलिए कि यही उनका स्वभाव है। मैं चाहता हूं तुम भी ऐसे ही बनो। चाहे कोई देखे या ना देखे, चाहे कोई सराहे या ना सराहे, तुम चमकते रहो, अच्छाई करते रहो, प्रेम करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारा असली स्वभाव है, मेरी रचना का स्वभाव। और जो इंसान अपने स्वभाव के अनुसार जीता है, वह कभी असफल नहीं होता। अब एक बहुत जरूरी बात जो शायद किसी ने तुम्हें नहीं बताई। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या है? हथियार, बीमारी नहीं। सबसे ज्यादा खतरनाक है नकारात्मक सोच। वह सोच जो तुम्हें कहती है नहीं हो सकता, वह सोच जो तुम्हें रोकती है, वह सोच जो तुम्हारे सपनों को मरते हुए देखती है और खुश होती है। यह नकारात्मक सोच, यह मेरे विरुद्ध है, क्योंकि मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ बनाया है। और जब तुम कहते हो नहीं हो सकता, तो तुम मेरी रचना पर संदेह कर रहे हो। आज से जब भी वह नकारात्मक आवाज आए, उसे रोको और उसकी जगह कहो, मेरे प्रभु के साथ सब कुछ हो सकता है। यह छोटा सा बदलाव, इसका असर तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने एक अंधे को देखने की शक्ति दी, मैंने एक बहरे को सुनने की शक्ति दी, मैंने मरे हुए को जीवन दिया। तो क्या तुम्हारी समस्या मेरे लिए बड़ी है? नहीं, लेकिन तुम्हारा विश्वास जरूरी है। विश्वास वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोलती है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे दिल की गहराई तक उतर जाएगी। एक बार एक जवान लड़की थी जिसका नाम था मरियम। नहीं, वह मरियम नहीं जिन्हें तुम जानते हो, यह एक अलग मरियम थी। वह एक ऐसे परिवार में पली पड़ी थी जहां प्यार का नामो निशान नहीं था। उसके पिता उस पर गुस्सा करते थे, उसकी मां हर बात में उसे कोसती थी, उसके भाई बहन उसे हमेशा कमजोर समझते थे। मरियम बड़ी हुई तो उसने अपने आप को बेकार समझना शुरू कर दिया। उसे लगा मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, मैं किसी काम की नहीं। और एक दिन वह नदी के किनारे जाकर बैठ गई, आंखों में आंसू, दिल में अंधेरा, और तभी एक बच्चा वहां से गुजरा। वह बच्चा गिर गया, घुटना छिल गया, वह रोने लगा। मरियम ने उसे देखा और बिना सोचे वह उठी, उस बच्चे के पास गई, उसे उठाया, उसके घाव को अपनी साड़ी से साफ किया, उसे चुप कराया। उस बच्चे ने मरियम की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, और उस एक मुस्कान ने, उस एक पल ने मरियम की जिंदगी बदल दी। उसे उस पल समझ आया, वह बेकार नहीं है, उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर देखभाल है, और जहां प्रेम है वहां जीवन है। प्रिय भक्त, मैंने उस दिन उस बच्चे को उस रास्ते से क्यों भेजा? क्योंकि मुझे मरियम की जरूरत थी, उसके प्रेम की जरूरत थी, और मुझे तुम्हारी भी जरूरत है, तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारी अच्छाई की, तुम्हारे होने की। तुम अकेले नहीं हो और तुम बेकार नहीं हो। तुम्हारे होने से इस दुनिया में एक फर्क पड़ता है,
भले ही तुम उसे देख नहीं सकते, यह मेरा आज का छठा संदेश है। और अब कुछ और गहरे उतरते हैं। तुम जानते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती है खुद को माफ ना करना। मैंने भी कुछ गलतियां की हैं, मैं जानता हूं, हर इंसान करता है, लेकिन तुम उन गलतियों को अपने ऊपर पत्थर की तरह लादे घूम रहे हो। हर रात वे गलतियां तुम्हारे पास आती हैं, तुम्हें नींद नहीं आने देती। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, वे गलतियां तुम नहीं हो। तुमने गलती की, यह सच है, लेकिन जिस पल तुमने पछताया, जिस पल तुमने मेरे सामने अपना दिल खोला, उसी पल मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो अब सवाल यह है, क्या तुम खुद को माफ करोगे? क्योंकि मेरी माफी तो तुम्हें मिल गई, अब तुम्हें खुद की माफी चाहिए। जाओ, दर्पण के सामने खड़े हो, अपनी आंखों में देखो और खुद से कहो, मैं तुम्हें माफ करता हूं, उन गलतियों के लिए, उन चुनावों के लिए, उन पलों के लिए, और फिर आगे बढ़ो। क्योंकि मैंने तुम्हें अतीत में जीने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें आज में जीने के लिए बनाया है, और कल के लिए आशा रखने के लिए। यह मेरा 7वां संदेश है। और अब एक पल रुको, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो। इस पल में, इस सांस में मैं हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे आसपास महसूस किया। यही प्रार्थना है, यही संगति है, यही वह संबंध है जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया था। अब आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में एक और बहुत बड़ा सच है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। धन, शक्ति, प्रसिद्धि, यह सब चीजें इंसान चाहता है, और इनमें कोई बुराई नहीं है अगर यह सही तरीके से पाई जाए और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए। लेकिन इन सबसे बड़ी जो एक चीज है, वह है शांति, मन की शांति। एक शांत मन एक खाली घर में भी स्वर्ग बना सकता है, और एक अशांत मन एक भरे हुए महल में भी नरक ढूंढ लेता है। मैं तुम्हें वह शांति देना चाहता हूं जो दुनिया नहीं दे सकती। लेकिन यह शांति पाने के लिए तुम्हें एक चीज करनी होगी, और वह है हर रोज कुछ पल मुझे देना। कुछ पल जब तुम बाहरी दुनिया को छोड़कर, अपने मन की भागदौड़ को रोककर बस चुपचाप मेरे साथ बैठो, बात करो मुझसे अपने दिल की हर बात, डर भी, उम्मीद भी, गुस्सा भी, प्रेम भी, सब कुछ मैं सुनूंगा हर बार। और जब तुम बोलना बंद करो तो सुनो भी, क्योंकि मैं भी तुम्हें जवाब देता हूं। कभी एक विचार के रूप में जो अचानक मन में आए, कभी एक शांति के रूप में जो दिल में उतर आए, कभी एक रास्ते के रूप में जो अचानक दिख जाए। यह 8वां संदेश है। रोज मेरे साथ कुछ पल बिताओ, यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती समय होगा। अब मैं तुम्हारे साथ एक बहुत गहरी बात साझा करना चाहता हूं। क्या तुम जानते हो कि प्रेम क्या है? दुनिया प्रेम को बहुत अलग अलग तरीकों से परिभाषित करती है। कोई कहता है प्रेम वह है जब दिल धड़कता है, कोई कहता है प्रेम वह है जब दो लोग साथ हों, कोई कहता है प्रेम वह है जब कोई तुम्हारी जरूरतें पूरी करे। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं असली प्रेम क्या है। असली प्रेम वह है जो बदले में कुछ नहीं मांगता, जो तब भी देता है जब कोई नहीं देता, जो तब भी क्षमा करता है जब कोई क्षमा के योग्य नहीं, जो तब भी साथ रहता है जब दुनिया छोड़ दे। मेरा तुम्हारे लिए प्रेम ऐसा ही है, बिल्कुल वैसा है। मैं तुमसे तब भी प्यार करता हूं जब तुम गलतियां करते हो। मैं तुमसे तब भी प्यार करता हूं जब तुम मुझे याद नहीं करते। मैं तुमसे तब भी प्यार करता हूं जब तुम मुझ पर गुस्सा होते हो, क्योंकि यही मेरा स्वभाव है, यही मैं हूं। और मैं चाहता हूं तुम भी ऐसे ही प्रेम करना सीखो, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, यहां तक कि अपने दुश्मनों से। यह मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन यह संभव है। और जब तुम यह करते हो, तुम मेरे सबसे करीब होते हो। 9वां संदेश, प्रेम करना सीखो बिना शर्त, बिना हिसाब। और अब एक पल के लिए मैं तुम्हें आने वाले कल की झलक दिखाता हूं। तुम अभी जहां हो, यह तुम्हारी मंजिल नहीं है, यह तुम्हारा एक पड़ाव है, एक सफर का हिस्सा। और यह सफर, यह सुंदर है। भले ही अभी रास्ता कठिन लगे, मैंने तुम्हारे लिए आगे जो रखा है वह तुम्हारी कल्पना से भी सुंदर है। लेकिन उसके लिए तुम्हें आज का यह कठिन समय पार करना होगा। याद रखो, जो पहाड़ चढ़ता है
उसे ही ऊपर से वह नजारा दिखता है जो नीचे वालों को कभी नहीं दिखता। तुम्हारी मुश्किलें वह पहाड़ है और मैं तुम्हारा साथी हूं उस चढ़ाई में। मेरा हाथ पकड़ो और चलते रहो। 10वां संदेश, रुको मत, चलते रहो, मैं साथ हूं। अब एक और बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, और यह बात बहुत जरूरी है। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छी चीजें हैं उनके लिए शुक्रगुजार रहो। हर दिन हर पल यह शुक्रगुजारी, यह एक जादू है। जब तुम जो तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करते हो तो तुम्हारे पास और आने लगता है। यह मेरा नियम है। लेकिन शुक्रगुजारी सिर्फ बड़ी चीजों के लिए नहीं होनी चाहिए। आज जब तुमने सांस ली, शुक्रिया। आज ही पिए, आज जब तुम्हारे घर में खाना था, शुक्रिया। आज जब तुमने सूरज देखा, शुक्रिया। आज जब तुमने यह संदेश सुना, शुक्रिया। यह छोटी छोटी शुक्रगुजारियां मिलकर एक बड़ी ज्योत बन जाती हैं और वह ज्योत तुम्हारी जिंदगी को रोशन करती है। 11वां संदेश, शुक्रगुजार रहो हर दिन हर पल। अब एक और कहानी। एक बार एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। एक दिन घोड़ा भाग गया। पड़ोसियों ने कहा, बहुत बुरा हुआ। किसान ने कहा, शायद अगले दिन घोड़ा वापस आया और अपने साथ 5 और जंगली घोड़े लेकर आया। पड़ोसियों ने कहा, बहुत अच्छा हुआ। किसान ने कहा, शायद फिर किसान का बेटा उन घोड़ों को साधते हुए गिर गया और उसका पैर टूट गया। पड़ोसियों ने कहा, बहुत बुरा हुआ। किसान ने कहा, शायद फिर युद्ध का बुलावा आया और सारे जवान लड़कों को ले जाया गया, लेकिन किसान के बेटे का पैर टूटा था, वह बच गया। पड़ोसियों ने कहा, बहुत अच्छा हुआ। और किसान ने मुस्कुराकर कहा, शायद प्रिय भक्त, जो आज बुरा लग रहा है वह कल अच्छा साबित हो सकता है, और जो आज अच्छा लग रहा है वह कल एक सबक बन सकता है। इसलिए ना बहुत ज्यादा खुशी में उछलो, ना बहुत ज्यादा दुख में डूबो, बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं हर चीज को उसके सही समय पर सही तरीके से संवार देता हूं। यह 12वां संदेश है। अब बहुत जरूरी बात, तुम्हारे आसपास कुछ लोग होंगे जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, जो तुम्हारे हौसले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें उनसे नफरत करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर कह रहा हूं, उन्हें अपनी जिंदगी का फैसला मत करने दो। उनकी बातों को अपने दिल के इतने गहरे मत जाने दो कि वे तुम्हारे सपनों की जड़ें काट दें। तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है और मैंने तुम्हें जो उद्देश्य दिया है उसे वे लोग नहीं छीन सकते जब तक तुम खुद उन्हें यह अधिकार नहीं देते। इसलिए चुनो कि किसकी आवाज तुम्हारे दिल में आने दोगे और मेरी आवाज को उसे सबसे पहले जगह दो। 13वां संदेश, अपने जीवन का फैसला मेरे हाथ में रखो, दुनिया के हाथ में नहीं। अब एक बहुत गहरी आध्यात्मिक सच्चाई। इस दुनिया में हर चीज का एक समय होता है। फूल खिलने का समय होता है, मुरझाने का भी, बीज बोने का समय होता है, फसल काटने का भी, रात का समय होता है, सुबह का भी। तुम्हारी जिंदगी में भी यही है। अभी जो तुम्हारे लिए रात है, सुबह आएगी और वह सुबह, वह बहुत खूबसूरत होगी, इतनी खूबसूरत कि तुम इस रात के लिए भी शुक्रगुजार हो जाओगे। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और विश्वास। मैं तुम्हारी सुबह तैयार कर रहा हूं। 14वां संदेश, सब्र रखो, तुम्हारी सुबह आ रही है। और अब एक आखिरी गहरी बात। इस हिस्से में तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बनाया। इसीलिए नहीं कि तुम एक सफल व्यापारी बनो, इसलिए नहीं कि तुम एक बड़े घर में रहो, इसलिए नहीं कि दुनिया तुम्हारा नाम जाने। मैंने तुम्हें इसलिए बनाया ताकि तुम प्रेम करो, ताकि तुम जियो पूरी तरह गहराई से, सच्चाई से, ताकि इस दुनिया में तुम्हारे होने से एक रोशनी हो, और वह रोशनी वह तुम्हारे अंदर पहले से है, मैंने ही रखी है। बस तुम्हें उसे ढूंढना है, उसे जगाना है। आज इसी पल वह रोशनी जागने लगी है। क्या महसूस हो रही है? 15वां संदेश, तुम रोशनी हो। इस दुनिया की रोशनी, उस रोशनी को जलने दो। प्रिय भक्त, हम बहुत कुछ साझा कर चुके हैं आज, लेकिन अभी यह सफर खत्म नहीं हुआ। अभी और बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अभी और संदेश हैं, अभी और कहानियां हैं, अभी और गहराई है। इसलिए रुको मेरे साथ, क्योंकि अभी सबसे अच्छा हिस्सा आना बाकी है। और हां,
अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी करो और स्वर्ग से आया संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरा हर संदेश तुम तक पहुंचे। अब चलते हैं और गहरे। तुम्हारी जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा पल जरूर आया होगा जब सब कुछ ठीक लग रहा था और फिर अचानक सब बिखर गया, जैसे एक खूबसूरत तस्वीर थी जो अचानक फट गई। उस पल तुमने क्या सोचा था? शायद यही मैंने क्या गलत किया। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, हर बिखराव में गलती नहीं होती। कभी कभी चीजें इसीलिए बिखरती हैं ताकि तुम उन्हें नए सिरे से और बेहतर तरीके से सजाओ। एक कुम्हार जब मिट्टी को आकार देता है तो कभी कभी वह पूरा घड़ा तोड़ देता है, क्योंकि उसे दिखता है कि यह घड़ा वह नहीं बन सका जो बनना था, और फिर वह उसी मिट्टी से एक और सुंदर घड़ा बनाता है।